नमस्ते गाइस, जैन कैसे आप लोग साहब। आज हम लोग बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नए काम हो रहे हैं एज़ पर जनवरी 2025, वो मैं बताऊंगा इस वाले वीडियो में। जहाँ तक वंदे भारत एक्सप्रेस की बात है, मेरा जो शॉर्ट्स का चैनल है, मैंने उस पर भी एक शॉर्ट बना के डाला है इस चीज़ को लेकर कि वंदे भारत स्लीपर अब आईसीएफ चेन्नई से निकल चुके हैं। उसके ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। इसके अलावा जो है अब बोला जा रहा है कि एक ये टेंटेटिव डेट है कि 26 जनवरी को ये वाली ट्रेन का इनॉग्रल रन होगा बिटवीन दिल्ली एंड श्रीनगर। अब ये वाली जो ट्रेन होगी ये दिल्ली से श्रीनगर के बीच में चलाई जाएगी। अब कुछ रिपोर्ट्स अब ये भी आ रही हैं कि पहले हो सकता है कटरा से श्रीनगर तक की एक वंदे भारत ट्रेन जो कि नॉर्मल चेयर कार होती है उसको पहले स्टार्ट किया जाए एंड इसके बाद जो है दिल्ली से श्रीनगर स्टार्ट करी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी क्या है, USBRL प्रोजेक्ट जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे ट्रायल शुरू हो चुके हैं एंड पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी को उस पर पहली ट्रेन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए अभी तक तो यही बोला जा रहा है कि पहली ट्रेन जो है दिल्ली से श्रीनगर वाली ही होगी, बट अब जैसे कुछ और रिपोर्ट्स भी आ रही कि कटरा से श्रीनगर की पहले वंदे भारत स्टार्ट करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आपको स्लीपर नहीं, पहले कटरा से श्रीनगर जो नॉर्मल चेयर कार वाली जो आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस होती है वो आपको स्टार्ट होती हुई दिखे एंड हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद आपको दिल्ली से श्रीनगर वाली स्लीपर वंदे भारत स्टार्ट होने को मिलेगी। ये वाली जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी ये 13 घंटे लेगी दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में, कटरा होते हुए जाएगी। है ना, आप ये मान सकते हो कि दिल्ली से कटरा भी जैसे आप वंदे भारत से जाओ तो 8 घंटे लगते हैं, तो उसके बाद 5 घंटे और की जर्नी होगी एंड फिर आप श्रीनगर पहुंच जाओगे। बीच में अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज, ये सारी चीज़ें पड़ेंगी, इतने सारे टनल्स पड़ेंगे। पूरा का पूरा जो रास्ता है या तो उसमें ब्रिजेस हैं या फिर टनल्स हैं, तो काफ़ी एक सीनिक व्यू होगा। इसके अलावा एक ये भी बात थी कि इस ट्रेन के जो विंडशील्ड्स होंगी या फिर जो इस ट्रेन की जो मशीनरी होगी वो थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन करी जाएंगी, क्योंकि ये जो पूरा रूट होगा इसमें बर्फ़बारी भी बहुत होती है एंड मतलब ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि विंडशील्ड पे बहुत ज़्यादा मतलब आइस जम जाए या कुछ भी है, तो उसी हिसाब से हीटिंग सिस्टम्स वगैरह भी लगाए जाएंगे एंड इसी हिसाब से एक आप कह सकते हो एक कस्टमाइज तरीके की वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी इस वाले रूट पर। इसके अलावा मेरे को उम्मीद है कि विस्टाडोम कोचेज़ भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। विस्टाडोम कोचेज़ यहाँ पे ज़रूर इंट्रोड्यूस करी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक इतना सीनिक रूट होगा कि विस्टाडोम की जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब बिल्कुल फिट बैठेंगी एंड वो टूरिज़्म बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी एंड इंडियन रेलवेज़ के लिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू होगा। खैर ये तो बात हुई स्लीपर वंदे भारत की। अब पहले तो ये बोला जा रहा था दिल्ली से मुंबई स्टार्ट होगी, फिर बोला जा रहा था बरेली से मुंबई स्टार्ट होगी, अब दिल्ली से श्रीनगर की बात आई है। बट अब मोटा मोटी ये फाइनल ही है कि दिल्ली से श्रीनगर ही इसका पहला रूट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 26 जनवरी को ना हो, उसके बाद हो। 26 जनवरी को पहले चेयर कार ही चलाई है कटरा से श्रीनगर तक, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्लीपर वंदे भारत का पहला रूट दिल्ली से श्रीनगर ही होगा। इसके अलावा जो और वंदे भारत ट्रेन है जैसे चेयर कार वाली जो है वो 66 चल रही है अभी। अब ये जो ट्रेन्स हैं मैंने देखा है पिछले 6 महीने में बस एक इवेंट हुआ था जिसमें 10 या 15 ट्रेन्स ऐड हुई थी। इसके अलावा और कोई ट्रेन मतलब कोई और ट्रेन का इनॉग्रेशन वगैरह नहीं हुआ है। अभी इंडियन रेलवेज़ क्या कर रहा है कि जो ऑलरेडी 66 ट्रेन्स चल रही है ना, उसमें से कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल केरला का जो रूट है त्रिवेंद्रम कासरगोड वाला, उसमें बहुत ज़्यादा वो है ट्रैफिक है। दिल्ली से वाराणसी ट्रैफिक है, दिल्ली से कटरा ट्रैफिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें जैसे अभी मैंने देखा चेन्नई से एक कोई मदुरई वाला रूट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव भी वेटिंग पे रहती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं, उन सब पे ये कहा जा रहा है कि 16 कोचेज़ की जगह या फिर 8 कोचेज़ की जगह 20 कोच का ट्रेन को कर दिया जाए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उनके एक्सटेंशन का ही काम हो रहा है। नई ट्रेन्स को लॉन्च करने की जगह एक्सटेंशन का काम हो रहा है। देखिए जब आप नई ट्रेन्स लॉन्च करते हो तो भी आपको 16 कोचेस चाहिए एंड जब आप 16 कोच को 20 कोच करोगे तो भी आपको 4 कोचेस चाहिए। तो ये हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट का ये प्लान हो कि जैसे मान लीजिए एक 16 कोच की नई वंदे भारत है एंड वहीं हमें 4 ऐसी ट्रेन है जहाँ पे हमें 4 कोचेस बढ़ाने हैं, तो वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग न्यू ट्रेन्स हम लोग को जो एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन्स हैं उनके कोचेस बढ़ाने चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अप्रोच ठीक भी है, क्योंकि देखा जाए तो 66 वंदे भारत ट्रेन्स जो है ना, अभी अगर आप देखो कहाँ कहाँ चल रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में तो अब चलनी स्टार्ट होंगी बिकॉज USBRL प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो पूरे इंडिया में हर जगह अब ऑलमोस्ट चल रही है वंदे भारत ट्रेन्स। नॉर्थ ईस्ट में ऑब्वियसली अरुणाचल सिक्किम साइड तो अभी कनेक्टिविटी उतनी है नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं चल रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो मेनलैंड इंडिया में हर जगह वंदे भारत की सर्विस है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अच्छा मूव है कि आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसमें जिसमें ज़्यादा डिमांड है उसकी आप कोचेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगला जो अपडेट है मेरे पास वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके वो ये है कि एक BML को एक ऑर्डर दिया गया था 200 वंदे भारत ट्रेन्स का स्लीपर वेरिएंट बनाने के लिए एंड वो जो ट्रेन्स बननी थी उसमें 3200 कोचेस बनने थे।
3200 इन द सेंस कि 16 कोचेस की वंदे भारत ट्रेन बननी थी। अब ये वाले जो ऑर्डर है इसको रिवाइज कर दिया गया है, इसमें अब 3200 की जगह 3192 कोचेस बनेंगी। अब ये 3192 का क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब ये है कि अब ट्रेन्स जो है 16 की जगह 24 कोचेस की बनेंगी। एंड क्योंकि ट्रेन जो है 24 कोचेस की बनेगी तो अब टोटल जो ट्रेन्स हैं वो 133 बनेंगी। अब क्योंकि 133 ट्रेन्स बनेंगी तो वो इंटू 24 अगर आप करो तो 3192 आता है। तो इसलिए क्या है कि पहले 200 ट्रेन्स बननी थी 16 कोचेस की, अब उस ऑर्डर को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। कोचेस उतने ही बनेंगे, 8 कोचेस कम बनेंगे, 3192 कोचेस बनेंगे, बट ट्रेन सब जो है 133 बनेंगे, 24 कोचेस की बनेगी। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा मूव है, क्योंकि देखिए क्या है, मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, मैंने अपने DFC वाले वीडियो में भी ये वाली बात बोली थी कि बहुत सारी ट्रेन्स जो है डाइवर्ट हो गई है, मालगाड़ियाँ डाइवर्ट हो गई, पैसेंजर लाइन काफ़ी ज़्यादा फ्री अप हो गई है, स्पेशली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड पे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने कुछ लोगों को ये चीज़ देखी है बोलते हुए, एंड मैंने खुद भी ये चीज़ महसूस करी है कि अब ठीक है आपने पैसेंजर लाइन को फ्री अप कर दिया है, बट अब पैसेंजर लाइन में भी आप इतनी भी ज़्यादा ट्रेन्स इंट्रोड्यूस मत कर दो कि पैसेंजर लाइन जो है वही चौक हो जाए। क्योंकि नई नई ट्रेन्स लॉन्च हो रही है, वंदे भारत इतनी सारी लॉन्च हो गई, अमृत भारत लॉन्च हो रही है, फिर सारी जो कोचेज़ हैं सबको LHB कोचेज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो भी सब चीज़ें हैं। देखिए मेरे ख्याल से ये एक मॉडिफिकेशन जो था ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेन्स भी होनी ठीक नहीं है। एंड पता चले 16 कोचेज़ के आप स्लीपर तो बना दो, बट उसका इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी तरह ना बैठे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ एक अच्छी है कि आपने नंबर ऑफ़ ट्रेन्स कम कर दिए और आपने कोचेज़ बढ़ा दिए, एंड ये मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा देगा इंडियन रेलवेज़ को। तो खैर ये कुछ अपडेट्स है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके। इसके अलावा और कोई अपडेट हो आपके पास जो कि मैंने इसमें कवर नहीं किया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। वंदे भारत का ओवरऑल रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है, एंड आगे भी होपफुली रिस्पांस इसका अच्छा ही आएगा। हालांकि बस एक शिकायत ज़रूर है कि जो ट्रेन्स को 160-180 किलोमीटर पर आवर पर चलने के लिए बनाया गया है उसके लिए ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है। तो इंडियन रेलवेज़ को ये भी देखना चाहिए कि अगर वंदे भारत को आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए ट्रैक्स भी होनी ज़रूरी हैं जो कि 160-180 वाली ट्रेन्स को सपोर्ट कर सकें। ओवरऑल और सब कुछ सही है वंदे भारत एक्सप्रेस के पूरे ऑपरेशंस में या फिर उसके प्रोडक्शन में। और कुछ आपको ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।